सभी साथियों का स्वागत है आपके इस छोटे से परिवार में लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, आज हम 16 फरवरी से 21 फरवरी तक के करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। 16 फरवरी से 21 फरवरी तक के करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। आपको इतनी जानकारी मिलने वाली है कि आगे आने वाली परीक्षा के अंदर आप यहां से हूबहू प्रश्न है वो आपको मिल जाएंगे। आपको और कहीं पर नहीं जाना है। कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस अपने परिवार के अंदर मिलने वाली है। आपको सिर्फ इतनी जानकारी देने वाला हूं जितनी जानकारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। ज्ञान देने का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। और साथियों, मेरे द्वारा जो भी यहां पर आपको जानकारी मिलती है, अगर वो जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप इस अच्छी जानकारी को आप अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो। और अभी तक इस परिवार के अंदर जुड़े नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बढ़ते हैं हमारे आज के इस सेशन पर। 16 फरवरी से 21 फरवरी तक के राजस्थान करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। माना कि आज थोड़ा मुश्किल है, मान रहा हूँ, मैं सब समझ रहा हूँ कि आज थोड़ा मुश्किल है। एक बार वापस हिम्मत जुटाना कितना मुश्किल होता है, लेकिन आज की जुटाई हुई हिम्मत है वो आगे आने वाले भविष्य का निर्माण करती है। आज मुश्किल है चिलकनियाँ, लेकिन कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, बस उम्मीद मत छोड़ना। भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा और आपके माँ बाप के सपने हैं वो ज़रूर साकार होंगे। आप है वो अपने माँ बाप के सपनों को सबसे ऊपर रखिए। सबसे ज़्यादा प्योरिटी है वो अपने माँ बाप के सपनों को दीजिए, बाकी है वो सबको साइड में कर दीजिए। और आज की मुश्किलों से डर मत, आज की मुश्किलों से डर मत, क्योंकि भविष्य का निर्माण है वो आज की मुश्किलें ही करने वाली है। बढ़ते हैं हमारे शानदार सेशन के ऊपर। 16 से 21 फरवरी तक के करंट अफेयर्स की कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले उष्ट संरक्षण योजना का लोकार्पण कब होता है? उष्ट संरक्षण योजना का लोकार्पण कब होता है? 9 फरवरी 2023 को होता है। लालचंद कटारिया जी के द्वारा किया जाता है। और लालचंद कटारिया जी क्या है? तो पशुपालन मंत्री है। और पूछ ले आपसे कि उष्ट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर। राजस्थान की पहली कैमल मिल्क डेयरी कहाँ पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। अब बढ़ते हैं आगे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की अभी 200वीं जयंती मनाई गई है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती मनाई गई है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी का प्रसिद्ध नारा था वेदों की ओर लौटो। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना 1875 मुंबई में की थी। और स्वामी जी का पैनोरमा है वो अजमेर के अंदर। और स्वामी जी के नाम का एक विश्वविद्यालय चलता है अजमेर के अंदर। ये बातें आपको याद रखनी है स्वामी जी से संबंधित। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ पर होगा? राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन जोधपुर के अंदर होने वाला है। राजसिको इसका आयोजन करवाने वाला है। और राजसिको की स्थापना कब होती है? जून 1961 के अंदर राजसिको की स्थापना होती है। और राजस्थान का 2023 का पहला इंटरनेशनल एक्सपो कौन सा होगा? यही होने वाला है राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो, जिसका आयोजन जोधपुर के अंदर होने वाला है। बढ़ते हैं आगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो समाप्त हो गए हैं। इसमें राजस्थान की कौन सी रैंक है, सभी बातों के बारे में बात करने वाले हैं। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है 2023 का आयोजन सबसे पहले कहाँ पर होता है? भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर होता है। कौन से संस्करण का आयोजन अभी वर्तमान 2023 में ही हुआ है? तो 5वें संस्करण का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर होता है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर जो फर्स्ट स्थान पर कौन आता है? महाराष्ट्र आता है। और सेकंड स्थान पर कौन आता है? हरियाणा आता है।
और राजस्थान का स्थान इसमें चौथा स्थान है और चौथे स्थान पर राजस्थान है वो 48 पदक के साथ जम जाता है। और इसी 48 पदक में से राजस्थान है वो 19 गोल्ड, 19 ब्रॉन्ज और 10 सिल्वर के साथ में 48 पदक के साथ में राजस्थान चौथे स्थान पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अपनी जगह बना लेता है। बढ़ते हैं अगले पर। जल जीवन मिशन का शुभारंभ है वो किसके द्वारा किया जाता है? जल जीवन मिशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअली किया जाता है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान जो सिरोही के अंदर है वहाँ पर उसी संस्थान के अंदर है वो जन मिशन, जल जीवन नहीं जल जन मिशन का शुभारंभ किया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहाँ पर? ब्रह्म कुमारी संस्थान सिरोही के अंदर। और इसका मोटा माटी उद्देश्य क्या है? 5000 बांध का निर्माण करना। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जल जन मिशन का शुभारंभ है वो कहाँ पर होता है, तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान सिरोही के अंदर होता है। बढ़ते हैं आगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सूची में राजस्थान के कितने स्थान है वो सूचीबद्ध है? तो राजस्थान के 163 स्थान है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सूची में सूचीबद्ध है। विश्व शतरंज महासंघ फिडे ने एरेना कैंडिडेट मास्टर टाइटल का खिताब किसे दिया है? तो अलवर के रहने वाले अथर्व सिंह नरूका को दिया है। अथर्व सिंह नरूका को कौन सा टाइटल खिताब दिया है? तो एरेना कैंडिडेट मास्टर टाइटल का खिताब है वो अथर्व सिंह नरूका को मिला है। यह कहाँ के रहने वाले हैं? तो अलवर के रहने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर होता है? 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी के अंदर होता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अभी 2023 के अंदर 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी के अंदर होता है। और इसी आयोजन के अंदर विश्व हिंदी सम्मान है वो किसे दिया जाता है? तो राजस्थान के रहने वाले नंद किशोर पांडे को विश्व हिंदी सम्मान 2023 का दिया जाता है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर के तीसरे चरण का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहां से किया है? तो जोधपुर से किया है। जोधपुर को पानी की दृष्टि से कायापलट करने के लिए यहाँ पर राजीव गांधी लिफ्ट नहर के तीसरे चरण का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया है। अशोक गहलोत का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ये प्रश्न है वो कई बार राजस्थान के एग्जाम में घूमता फिरता रहता है। सरदारपुरा जोधपुर में भी मैंने अपने 3 महीने गुजारे हैं। 2018 की बात है, जब मैं वहाँ पर रहता था, तैयारी करता था। वहाँ पर सरदारपुरा के अंदर भी मैंने 3 महीने बिताए हैं मेरी ज़िंदगी के। बड़ी एक अच्छी जगह है। और इसी जोधपुर के अंदर, इसी अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंदर राजीव गांधी लिफ्ट नहर के तीसरे चरण का उद्घाटन है वो मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। जोधपुर को जल की आपूर्ति पूरी मिलने वाली है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव का आयोजन पुष्कर अजमेर में होने वाला है। ये प्रश्न तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन करवाने वाला कौन है? तो राजस्थान पर्यटन विभाग करवाने वाला है। अब राजस्थान पर्यटन विभाग के बारे में ऐसी जानकारी जो परीक्षा के अंदर पूछी जाती है। राजस्थान पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की जाती है? 1955 के अंदर निदेशालय पहले आदेश दिए जाते हैं, उसके बाद में विभाग की स्थापना होती है। राजस्थान पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 के अंदर, राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 के अंदर, और उसके बाद में पर्यटन को उद्योग का दर्जा मार्च 1989 को मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर दिया जाता है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा
मार्च 1989 को मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जाता है। और इको टूरिज्म पॉलिसी कब आती है? इको टूरिज्म पॉलिसी आती है जुलाई 2021 के अंदर। अगर पर्यटन नीति की बात करें तो प्रथम पर्यटन नीति 2001 के अंदर आती है। और नवीन पर्यटन नीति कब आती है? नवीनतम पर्यटन नीति तो 2020 के अंदर आती है। बढ़ते हैं आगे। जानकारी आपको कैसी लग रही है? जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 2023 में राजस्थान के किस संग्रहालय को शामिल किया है या किस संग्रहालय को दर्ज किया है? तो जोधपुर के अंदर एक मरु संग्रहालय है जिसे अरना झरना मरु संग्रहालय कहा जाता है, जो कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। और इसी मरु संग्रहालय को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2023 में शामिल किया है। और इसी मरु संग्रहालय की स्थापना 2000 के अंदर कोमल कोठारी के द्वारा की जाती है। और इसी कोमल कोठारी के द्वारा 1960 के अंदर रूपायन संस्थान जो बोरुंदा जोधपुर के अंदर है, इसकी स्थापना भी की जाती है। उसके बाद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसके तहत राजस्थान के अंदर किस अभियान की शुरुआत की गई है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ इस अभियान की शुरुआत की गई है। कालख गांव जयपुर से इस पॉलिसी की शुरुआत की गई है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब होती है? 2016 के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत होती है। और इसी फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान में अभी एक अभियान की शुरुआत की गई है। कालख ग्राम जयपुर से कौन सा अभियान है? तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। उसके बाद में देश की पहली नेट जीरो ग्रीन टाउन सिटी, देश की पहली नेट जीरो ग्रीन टाउन सिटी, और वहीं पर है वो 100 मीटर ऊंट की सबसे ऊंची प्रतिमा बनने वाली है। कहाँ पर बनने वाली है? तो पुष्कर अजमेर के अंदर बनने वाली है। और पुष्कर अजमेर है वो देश की पहली नेट जीरो ग्रीन टाउन सिटी होने वाली है। और वहीं पर 100 मीटर ऊंट की प्रतिमा लगने वाली है। यह सभी जानकारी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, जो 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है, जिसका आयोजन कब होगा? 25 फरवरी से 4 मार्च के बीच में इसका आयोजन होने वाला है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर के अंदर। वर्ल्ड पीस मूवमेंट ट्रस्ट की आजीवन सदस्यता प्रदान किसे की गई है? तो वर्ल्ड पीस मूवमेंट ट्रस्ट की आजीवन सदस्यता है वो प्रदान की गई है डॉक्टर जनक सिंह मीणा को। किसे प्रदान की गई है? तो डॉक्टर जनक सिंह मीणा को। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में एम्स जोधपुर के नए कार्यकारी निर्देशक कौन बन गए हैं? तो एम्स जोधपुर के नए कार्यकारी निर्देशक है वो डॉक्टर माधवानंद कर बन गए हैं। नीति आयोग का न्यू सीईओ किसे अपॉइंटमेंट किया गया है? तो नीति आयोग का न्यू सीईओ बन गए हैं BVR सुब्रमण्यम बन गए हैं नीति आयोग के न्यू सीईओ। और नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 के अंदर होती है। नीति आयोग के स्थान पर पहले क्या था? योजना आयोग था, जिसकी स्थापना 1950 के अंदर होती है। और नीति आयोग के अगर पूछ ले वर्तमान के अंदर अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। और उपाध्यक्ष पूछ ले तो सुमन बेरी है। और न्यू सीईओ पूछ ले तो BVR सुब्रमण्यम है। साथियों, ये थी आज की जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों में से शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। क्या ऐसे और वीडियो आने चाहिए? आपकी राय है वो कमेंट के अंदर मुझे चाहिए। और अभी तक आपने अपने परिवार को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।